News, views, voices of the global Indian community. India abroad. आज दूसरा दिन है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन का और काफ़ी गहमा गहमी है। लोग पूरे अमेरिका से इकट्ठे हैं। मैं समझता हूँ आज जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस बात हुई है कि कल शाम को जेडी वैंस को पिक किया गया एज ए वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। और उससे ज़्यादा सबसे बड़ी बात उससे भी बड़ी है कि उनकी जो वाइफ है वो भारतीय निजात है, इंडियन डिसेंट है, उषा उनका नाम है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत हर जगह हर गेम में आ जाता है, आगे होता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और नॉट ओनली शी इज़ एन Indian American, she has been a very vocal and very instrumental at the same time. बहुत पढ़ी लिखी हैं, ये लॉ स्कूल से पढ़ी हैं। उनके पेरेंट्स दे आर प्रोफेसर, दे केम एज ए प्रोफेसर। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दे आर कल डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इस कन्वेंशन में आए, अपने कान पे उनके पट्टी थी। और सबसे ज़्यादा जो फीलिंग्स ली गई हैं, अमेरिकन ये समझते हैं कि ही टुक द बुलेट फॉर देम। उनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इज स्टैंडिंग फॉर देम अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट ओपन बॉर्डर और फॉरेन पॉलिसी। जो अमेरिका अपनी दुनिया के अंदर इमेज लूज करता जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इज स्टैंडिंग फॉर दैट, फाइटिंग फॉर दैट। और मैं समझता हूँ उनका मैसेज जो है वो अमेरिकन के दिलों में घर करता जा रहा है। अमेरिकन दे आर पम्प्ड अप। सारे जो टाइम गुजरता जाएगा, ये जो कन्वेंशन का हाल है वो भरता जाएगा। और आज सबसे बड़ी दूसरी बात है, निक्की हेली आज स्पीकर होंगी, जो कि दूसरी भारतीय निजात हैं, बहुत पॉपुलर हैं अमेरिका के अंदर। आज उनका भी नाम आएगा तो साथ भारत का आएगा, नम्रता रंधावा उनका नाम है। तो मैं समझता हूँ जहाँ भी जाया जाए, यू कैन नॉट इग्नोर इंडियन अमेरिकन और भारत को। ये बहुत बड़ी बात है और मेरी तरफ से आप सब भारतीयों को इस चीज़ की बहुत बहुत मुबारक। देखिए, मुख्तलिफ किस्म के जो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि जो जेडी वैंस है वो उनको पिक किया गया है ड्यू टू के इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप कैंप है वो कंफर्टेबल समझते हैं कि वो जीत जाएंगे। फार राइट को उनमें से उसको पिक किया गया। और जो सबसे बड़ी बात देखी गई है कि जेडी वैंस इज़ वेरी लॉयल टू डोनाल्ड ट्रंप। उनकी लॉयल्टी जो है उसकी वजह से उनको पिक किया गया एज अ वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। लेकिन ही इज़ वेरी अकम्पलिश्ड, रिप्रेजेंट फार राइट और वेरी पॉपुलर इन स्पेशली जो मिड वेस्ट के अंदर और जो स्विंग स्टेटें हैं वहाँ पे जेडी वैंस इज़ वेरी पॉपुलर। मेरा ये तीसरा जो कन्वेंशन है रिपब्लिकन, वो मैंने अटेंड किया है। अभी शुरुआत हुई है कल से इसकी, आहिस्ता आहिस्ता बिजी होता जाएगा। ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर हमले की वजह से इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी और रिपब्लिकन जो है वो पम्प्ड अप हैं, दे आर गेटिंग यूनाइटेड, दे आर गेटिंग वार्म्ड अप। लेकिन मैं समझता हूँ कि दूसरे कन्वेंशन से अभी तक लोग उतने नहीं आए। 2016 में मैंने लोगों को ज़्यादा देखा था आते हुए, खचाखच भरा हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट इट। लेकिन रिपब्लिकन्स दे आर गेटिंग टुगेदर, यूनिटी का मैसेज जा रहा है। बल्कि ना सिर्फ रिपब्लिकन बल्कि वो ज़्यादातर कई रिपब्लिकन लीडर हैं जो वो कहते हैं कि कंट्री को यूनाइट किया जाए, डेमोक्रेट्स को भी यूनाइट किया जाए, एंड दिस इज़ द ओनली वे मूविंग फॉरवर्ड।